हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा एंड आई एम अ टीएलएफ क्रिएटर एंड अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 2सीसी करने के बाद अक्सर आपकी टीम आपको छोड़ के क्यों भाग जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को इसको पूरा समझने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ टूल्स के बारे में, जिससे आपकी टीम आपको छोड़ के नहीं भागेगी, 100% आपके साथ काम करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं जिस तरह से अपने बिजनेस को कर रही हूँ वही सजेशन मैं आपको भी देना चाह रही हूँ कि जिससे कि आप भी अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, मैं फॉरएवर के बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे कर रही हूँ, अपने घर से ही बैठे बैठे अपना काम करती हूँ, जिससे ऑटोमेशन मोड पे मुझे लीड्स आती हैं, मैं उन्हीं से बात करती हूँ, उन्हीं को कन्वर्ट करती हूँ। मतलब वो 50% पहले से ही सेटिस्फाइड होते हैं फॉरएवर की कंपनी से, या फिर वो इस बिज़नेस को समझ चुके होते हैं यूट्यूब के थ्रू। क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग इतना कंटेंट बनाते हैं कि वो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि भाई ये क्या कंपनी है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2सीसी के बाद आपकी टीम आपको छोड़ के क्यों भाग जाती है? वजह ये है कि 2सीसी जब आप कर लेते हो, ठीक है, जब आप 2सीसी करते हो, जब नए नए आप आते हो इस बिज़नेस में, जब आपको समझ में आता है कि 2सीसी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तब आप 2सीसी करते हो। ठीक है, जब आप 2सीसी कर लेते हो उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि भाई लोगों को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान की भी ज्वाइनिंग कराना आपके लिए बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही आप जैसे तैसे करके टीम बनाते भी हो, तो टीम के मेंबर्स जो होते हैं ना, उनके आज नहीं तो कल जाने का डर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं और जो आपका काम करने का तरीका है, कहीं ना कहीं आप भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, है ना। कहीं ना कहीं टीम मेंबर्स भी इसी वजह से छोड़ के भाग जाते हैं कि जब आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो अपने तरीके से, तो वो कैसे सेटिस्फाइड होंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपको एक कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, एक रोड मैप नहीं मिलता जिस पे आपको चलना है, जिसके थ्रू आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाओ। ठीक है, तो लीड्स बाय कर करके और थक जाते हो, कॉल्स कर करके थक जाते हो, लोगों के उल्टे सीधे जवाब सुन सुन के थक जाते हो। फिर कहीं ना कहीं आप क्विट करने का सोचने लगते हो कि यार 2सीसी तो कर लिया, लेकिन अब क्विट करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर लीड्स नहीं आ रही, ऑर्गेनिक लीड्स नहीं आ रही हैं, आपकी टीम अच्छी नहीं है। टीम अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका काम करने का तरीका भी उस तरीके का नहीं है जो वाकई में होना चाहिए, जिससे कोई सेटिस्फैक्शन रहे। भाई टीम के अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन आना ज़रूरी है कि हाँ, मैं जिस रोड मैप पे काम कर रहा हूँ, या मेरा जो अपलाइन है, वो जो रास्ता हमें दिखा रहा है, उस रास्ते से चल के हमें टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके को समझने के लिए, है ना, आपके पास एक अच्छा रोड मैप होने चाहिए। एक मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल सारा काम रोबोटिक तरीके से होता है ना। कुछ टाइम बाद रोबोट्स ही शायद सारा काम करेंगे, लोगों की ज़रूरत नहीं है ना। तो इतना डिजिटल हो चुका है ये वर्ल्ड, इतना ज़्यादा डिजिटल हो चुका है कि आपको भी डिजिटल होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको भी टेक्निकल होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप नहीं जानते हो अभी, उनसे आपको रूबरू होना चाहिए कि डिजिटल तरीके से किस तरह से काम होता है, किस तरह से बल्क ईमेलिंग होती है, किस तरह से आप ऑटोमेशन के थ्रू लीड्स जनरेट कर पाते हो, किस तरह से ऑटोमेशन फनल, एक फनल आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि क्वालिटी लीड्स ही आप तक पहुंच पाती हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक लीड्स ही आप तक पहुंचे, है ना, ना कि आप हज़ारों में से किसी एक को चुन रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है सबके लिए। जैसे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जॉब पर्सन हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं इतना टाइम तो नहीं दे पाऊँगा। जैसे ही वो सुनते हैं कि एमएलएम है या नेटवर्क मार्केटिंग है, तुरंत पीछे भागते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को बैठ के कॉल करूँगा वहाँ पे। लेकिन इस मिथ को ख़त्म करिए, है ना। नए तरीके से ऑटोमेशन के थ्रू काम करेंगे तो जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। एंड मेरे लिए तो मेरी मतलब मैं तो जिस टीम में हूँ, टीएलएफ क्रिएटर्स में, मैं बहुत ऑटोमेशन से ही वहाँ काम होता है। एक अजाबी सिस्टम जो हमें मिला हुआ है, हम लोग उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। यहाँ किसी की टीम किसी को छोड़ के भी नहीं भागती, क्योंकि उन्हें भी रोड मैप पता है कि कैसे डिजिटल तरीके से काम किया जाता है ना। खुद पे काम करते, खुद के स्किल्स को बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग इस फील्ड में अच्छे से काम कर पाते हैं। जब तक आप स्किल्ड नहीं हो, उस तरीके का स्किल आपके पास नहीं है, तब तक आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ
अपना दिमाग अगर तेज़ करना है या फिर अपनी लीड्स लानी है, ये लीड्स की प्रॉब्लम सभी को आती है। अगर आप किसी भी ग्रुप में हो, लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे ऑटोमेशन फनल को समझना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरह से लीड जनरेट करते हैं। उस सिस्टम को आप बाय कर सकते हो, है ना। और हमारी फ्री मास्टर क्लास है डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को सीख सकते हो, कैसे हम लोग वर्क करते, कैसे नहीं करते, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी उस फ्री मास्टर क्लास में। तो मेरा ये सजेशन है, आप वो फ्री मास्टर क्लास ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।